उसका साइन ऐसे होता है, मेल पे 80% बिजली गिरती है और फीमेल पर 20% गिरता है। आप कहेंगे ये चुचुरी कैसे बच जाती है सब? देखिए बचती नहीं से, ये तो अंदर ही रहती है सब, जब से पैदा होती है लड़की सब, तो वो तो लॉकडाउन उन सब के लिए पैदाइशी लॉकडाउन है। लड़का बाहर और घूमते रहता है, मरते रहता है, कभी एक्सीडेंट से मरेगा, कचरा के मरेगा, कभी पतंग लूटने में मरेगा, सब नौटंकी लड़कों के भरोसे है, तो मरेगा कौन? लड़की। देखिए ऐसा नहीं है कि बिजली का झटका जो लगेगा तो 100% मरिए जाएंगे। बहुत से लोग बिजली के झटके से बच जाते हैं। बिजली का झटका जब लगता है तो उससे एक आपके शरीर पर एक दाग बन जाता है, जिसे हम कहते हैं लिचेनबर्ग। ये जो दाग होता है ये पेड़ के जड़ के समान हो जाता है। आप देखिए इस तरह से दाग बन जाता है, टैटू टाइप का बन जाएगा, जहां लगेगा बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो ये बहुत कम शॉट लगा है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिजली का मेन हिस्सा दूर गिरा है, ये केवल उसके चपेट में आ जाने से इस तरह के दाग बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जहां एक बार बिजली गिर जाती है वहां दोबारा नहीं गिरती है। गलत बात है। अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास बहुत बार बिजली गिरते रहता है। राई सुलिवान नामक व्यक्ति के ऊपर 7 बार बिजली गिरा था और 7 बार के बिजली के झटका को वो सह गया और आज भी जिंदा है। ऐसा नहीं कि बिजली केवल नुकसान ही करता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर लकवाग्रस्त था, वो व्हील चेयर से नहीं उठ सकता था। एक बार वो अपने गार्डन में टहल रहा था इसे व्हील चेयर पे, तब तक बारिश शुरू हो गया, उसके ऊपर बिजली गिर गई, वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब हॉस्पिटल से उसका आंख खुला तो उसका दिमाग का जो नस वगैरह था वो ठीक हो गया और उसका लकवा ठीक हो गया, वो चलने लगा। तो ये वरदान भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। आपको हम बताएं कि बिजली कहां गिरने की संभावना रहती है और हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं हमें क्या करना चाहिए अगर हम बाहर कहीं गिर गए तब? देखिए अगर आप कहीं मकान वगैरह में है तो सुरक्षित मकान के अंदर रहें, ये ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अगर आप खुले मैदान में है तो दौड़िए कभी भी नहीं, क्योंकि दौड़ने से आपके पैर के घर्षण से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो चार्ज को खींचने लगता है। आपको तुरंत नीचे बैठ जाना चाहिए। खड़े रहेंगे तो आपका एरिया ऊपर हो जाएगा और आप बिजली के संपर्क में आने से ज्यादा संभावना रहेगी, इसलिए बैठ जाना चाहिए और कान ढक के बैठना चाहिए कि कान के पर्दे पर कोई नुकसान ना करे। और एक दूसरे से कम 100 फीट का गैप बनाकर बैठना चाहिए, क्योंकि एक पास बैठने से वहां पर चार्ज को खींचने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप में एक कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को